शौक नहीं मजबूरी है, हक लेना जरूरी है, सत्याग्रह मजबूरी। पद के कर्मचारियों को अलग अलग तरह का वेतन मिल रहा है, तो इस वेतन विसंगति को जल्दी से जल्दी दूर। बिहार विधानसभा का चुनाव भी नजदीक है, कितना असर होगा? बिहार सरकार के कान में जू तक नहीं रेंग रही है। बिहार सरकार कर्मचारियों के साथ हमेशा वसूली करती है। बिहार के कर्मचारी, सिविल कोर्ट के कर्मचारी अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हुए हैं। सासाराम कर्मचारी के 10 बच्चा जीता है तो वो किधर जाएगा? हम लोग को मांगे पूरी करेंगे तो 100% सरकार के। पहले कभी आप लोगों ने आवाज उठाई थी? आवाज उठाई थी हम लोग। बिहार सरकार है, उन्होंने दरकिनार करते हुए कोई भी आदेश का पालन नहीं कर रही है। इस कारण धरना पर रहेंगे, जब हड़ताल तक पूरी मांग पूरी नहीं होगी। क्या कहेंगे? हाथों में पोस्टर लिए हुए हैं, हड़ताल में है, क्या कुछ कारण है? न्यायिक कार्य भी बाधित हो रहे हैं, कुछ लोगों के द्वारा कहा जा रहा है। कितना हम लोग ये हड़ताल किसी शौक से नहीं बैठे हैं, हम लोग ये हड़ताल पर अपनी मांगों की मजबूरी के लिए बैठे हैं। शौक नहीं मजबूरी है, हक लेना जरूरी है, सत्याग्रह मजबूरी है। नमस्कार, मैं लौर, आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। देखिए, इस वक्त फिलहाल हमारी मौजूदगी सासाराम के सिविल कोर्ट के बाहर है और मैं आपको बता दूं कि पूरे बिहार के सिविल कोर्ट के कर्मचारी धरना पर बैठे हुए हैं, अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए हैं। वो दृश्य, वो तस्वीर, वो झलकियां मैं अपने कैमरा स्क्रीन पर लगातार दिखाने का प्रयास करूंगा कि किस तरीके से तमाम मांगों को लेकर यहाँ पर सासाराम के सिविल कोर्ट के बाहर तमाम कर्मचारी यहाँ पर धरना पर बैठे हुए हैं। और मैं आपको जानकारी दे दूं कि पूरे बिहार के कर्मचारी यहाँ पर धरना पर बैठे हुए हैं। पूरे बिहार में सिविल कोर्ट के कर्मचारी धरना पर बैठे हुए हैं और देख सकते हैं तमाम मांगों को लेकर। हड़ताल का हमको शौक नहीं है, हमारी मजबूरी है। 100% अनुकंपा लागू करें, तमाम मांगों को लेकर, वेतन वृद्धि मांगों को लेकर, तमाम मांगों को लेकर धरना पर बैठे हुए हैं। हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। बने रहिएगा आप वीडियो के अंत तक। क्या कुछ कहेंगे? आप लोग धरना पर बैठे हुए हैं, क्या कुछ मांग है, क्या कुछ उद्देश्य है? बिहार सरकार से और विधि विभाग से हमारी यही मांग है कि बिहार में पूरे चारों तरफ कहीं कुछ वेतन मिल रहा है, कहीं कुछ वेतन मिल रहा है। अलग अलग एक ही पद के कर्मचारियों को अलग अलग तरह का वेतन मिल रहा है, तो इस वेतन विसंगति को जल्दी से जल्दी दूर किया जाए। और जितने भी हमारे तृतीय वर्ग कर्मचारी हो या चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी हो, जिस पद पर बहाल होते हैं उसी पद से रिटायर हो जाते हैं। क्या कहेंगे? जिस तरीके से पूरे बिहार के कर्मचारी, सिविल कोर्ट के कर्मचारी अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हुए हैं, सासाराम में भी आप लोग धरना पर बैठे हुए हैं, हड़ताल पर बैठे हुए, क्या कुछ कारण है? कारण है कि हम लोग को मांगे पूरी हो, स्वेच्छा से पूरी हो। हम लोग जान है कि जो व्यक्ति मर जा रहे हैं उसको कर्ज 10-10 हज़ार रुपया लेते 10-10 हज़ार रुपया लेते सूद पर आदमी रोजी रोजगार चल रहा है, उसको नौकरी नहीं मिल रहा है। एक समान एक वेतन चाहिए हम लोग को और हर एक चीज नौकरी चाहिए। अब कितने आदमी मर जा रहे हैं, नौकरी अनुकंपा परिवार भूखे मर जा रहा है। इससे पहले कभी आप लोगों ने आवाज उठाई थी? आवाज उठाई थी हम लोग, सरकार के पास हम लोग लेटरमेंट भेजे थे, उसको मांग खारिज हो गया। हम लोग तब अंततः हम लोग उठे हड़ताल पर। क्या कहें? धरना पर रहेंगे, जब हड़ताल तक पूरी मांग पूरी नहीं होगी, सब कर्मचारी का प्रोन्नति कॉरिडोर लागू नहीं होगा, वेतन लागू नहीं होगा, पूरी अनुकंपा 100% लागू नहीं होगा, तब तक हम लोग धरने पर रहेंगे। कितना असर होगा इसमें न्यायपालिका के काम को? जितना भी अवसर पहुँचे उससे हम लोग हट के हैं तो हट के हैं। हम लोग डटे रहेंगे, हमेशा डटे रहेंगे। क्या कहेंगे? जिस तरीके से बिहार में विधानसभा का भी चुनाव नजदीक है, सरकार से क्या कुछ कहना चाहेंगे? सरकार से हम लोग यही कहेंगे कि हम लोग के मांगे पूरी करे। जो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का जितना कैडर है, जितना आदेश है, उसको पालन 100% करे। हम लोग साथ हैं सरकार के। शासन बाबू अगर आपकी मांगों को नहीं मानते हैं तो कितना असर होगा बिहार विधानसभा का चुनाव में? अब आप ही समझ लीजिए कि कितना प्रतिशत। अगर एक बिहार कर्मचारी के 10 बच्चा जीता है तो वो किधर जाएगा? हम लोग को मांगे पूरी करेंगे तो 100% सरकार के। क्या कहेंगे? हाथों में पोस्टर लिए हुए हैं, हड़ताल में है, क्या कुछ कारण है? कारण ये है कि यहाँ न्यायिक विभाग में कर्मचारियों को कोई प्रोन्नति के बारे में नहीं कहा गया है, कोई दिशा निर्देश नहीं है। जबकि 91 से ये चल रहा है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय और माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा दिशा निर्देश को माननीय सरकार, जो हमारे को बिहार सरकार है, उन्होंने दरकिनार करते हुए कोई भी आदेश का पालन नहीं कर रही है। इस कारण आखिरी मजबूरी हमारी है, तब जाके हम लोग हड़ताल पर बैठ पाए हैं आज। न्यायिक कार्य भी बाधित हो रहे हैं, कुछ लोगों के द्वारा कहा जा रहा है। कितना असर होगा? कब तक ये धरना जारी रहेगा? हम लोग ये हड़ताल किसी शौक से नहीं बैठे हैं, हम लोग ये हड़ताल पर अपनी मांगों की मजबूरी के लिए बैठे हैं। हमारी जायज़ मांगों को सरकार ने सकारण आदेश के द्वारा निरस्त कर दिया गया है, जो कि बहुत ही हम लोग के साथ, हम सभी कर्मचारीगण के साथ बहुत घोर अन्याय है। इससे पहले कभी आप लोगों ने आवाज उठाया था? हम लोग अपने
प्रॉपर चैनल से, सही माध्यम से, पत्राचार के माध्यम से माननीय उच्च न्यायालय पटना और बिहार सरकार दोनों स्तर से अपना पत्राचार किया और उसी पत्राचार के आलोक में सरकार ने बिना किसी वाजिब कारण के हम लोग का जो भी जायज़ मांग थी उसको साकारण आदेश के निर्गत करके निरस्त कर दिया, जो कि हम लोग के साथ घोर अन्याय है। हम लोग 24/7 के स्टाफ है। हम लोग बंदी के दिन आते हैं न्यायालय, हम लोग पीठासीन पदाधिकारी का आवास पर जाकर काम करते हैं और जब वेतन वृद्धि, वेतन विसंगति दूर करने की और प्रोन्नति की बात आती है तो सरकार हम लोग को कुछ भी नहीं दे रही है। क्या कुछ कहेंगे? हाथों में पोस्टर लिए हुए हैं, हड़ताल में बैठे हुए हैं, क्या कुछ कारण है? कब तक ये हड़ताल जारी रहेगा? ये हड़ताल कब तक जारी रहेगा निश्चित है, ठीक है। और हमारी मांग है कि वेतन विसंगति को दूर किया जाए। पहला आइटम, अनुकंपा पर जो काम रुका हुआ है आज 15-20 सालों से, वो अनुकंपा का काम आगे बढ़ना चाहिए। पहला। दूसरा चीज़, अंतिम सवाल मेरा आपसे है, क्या कुछ कहेंगे? कब तक ये हड़ताल जारी रहेगा? अगला कदम क्या कुछ होने वाला है आप लोगों का? ये हड़ताल जो कर्मचारियों का है बहुप्रतीक्षित मांग है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा भी आदेश पारित कराया गया है। बिहार सरकार के कान में जूं तक नहीं रेंग रही है। बिहार सरकार कर्मचारियों के साथ हमेशा वसूली करती आ रही है। हम अधिवक्ता संघ भी कर्मचारियों के साथ हैं, इनका जायज़ मांग है। अगर नहीं मांग करते हैं तो कुछ दिन में रोड जाम भी किया जाएगा। अभी कलम बंद हड़ताल है, उसके बाद रोड जाम भी किया जाएगा। बिहार सरकार का आपने जिक्र किया, बिहार विधानसभा का चुनाव भी नजदीक है, कितना असर होगा? इसका तो असर अधिक होगा। टोटल पूरे बिहार में बंद है। कर्मचारियों की जो व्यवहार न्यायालय कर्मचारियों की जो मांग है बहुत प्रतीक्षित मांग है और ये सारा काम ठप है। सारे जितने क्लाइंट हैं, वादी प्रतिवादी, सब लौट के जा रहे हैं। काम सफर हो रहा है। बिहार सरकार से मांग है मेरा कि तत्काल इन लोगों का मांग माना जाए और तत्काल इन लोगों का हड़ताल समाप्त कराया जाए। तो देखिए, इस वक्त हमारी मौजूदगी सासाराम के सिविल कोर्ट के बाहर है और मैं आपको बता दूं कि देख सकते हैं किस तरीके से पूरे बिहार में सिविल कोर्ट के कर्मचारी, व्यवहार न्यायालय के कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए हैं। वो दृश्य तस्वीर में लगातार अपने कैमरा स्क्रीन पर दिखाने का प्रयास करूंगा कि किस तरीके से लगातार पूरे बिहार में हड़ताल पर है और इन लोगों का कहना है कि अगर हम लोगों की मांगे नहीं मानी गई तो अनिश्चितकालीन हम लोगों का हड़ताल जारी रहेगा। फिलहाल मीडिया दर्शन के लिए सासाराम से लव कुमार की रिपोर्ट।